ये कहानी शुरू होती है एक वैज्ञानिक से जो बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसने अपने दिमाग और आत्मा को एक रोबोट में डाल दिया था। उस वैज्ञानिक को तलाश थी एक जादुई पेंसिल की, जिसकी मदद से वो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। मेरे पास उस जादुई पेंसिल तक पहुंचने का नक्शा है। अब मुझे उसकी तलाश में निकलना चाहिए। फिर रोबोट के रूप में जो वैज्ञानिक था वो पेंसिल की तलाश में निकल पड़ता है। नक्शे के अनुसार वो एक जंगल पहुंचता है और चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। वो काफी दूर पहुंच जाता है। तभी एक जादुई गेंद उसके पास उड़ती हुई आती है और कहती है, रुक जाओ, तुम आगे नहीं जा सकते। आगे जाने के लिए तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। ठीक है, पूछो, मैं तैयार हूँ। तो ठीक है, बताओ, वह क्या है जिसकी कोई परछाई नहीं होती? जिसकी कोई परछाई नहीं होती। जिसकी कोई परछाई नहीं होती। आग। आग की कोई परछाई नहीं होती है। वाह, सही जवाब। तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। जाओ, तुम आगे जा सकते हो। रोबोट अब आगे बढ़ता है। वह अब जंगल के दूसरे हिस्से से गुजर रहा होता है। वह अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। आखिर मैं पहुंच गया। नक्शे के अनुसार तो इसी जगह पर जादुई पेंसिल मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रोबोट उस जगह के चप्पे चप्पे को छानने लगता है। वो पेंसिल को खोजते हुए कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। इसी बीच उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और वो गिर जाता है। फिर वो उठता है। ये पत्थर, अभी बताता हूँ। रोबोट अपनी शक्ति से उस पत्थर को नष्ट कर देता है। तभी वहां एक गड्ढा बन जाता है। रोबोट उस गड्ढे में गिरने लगता है। आ, आ, कुछ समय बाद रोबोट खुद को एक अलग जगह में पाता है। उसकी आंखों के सामने वो जादुई पेंसिल होती है। हाँ, हाँ, आखिर मिल मिल गया मुझे। वो उस पेंसिल की ओर बढ़ता है और उस पेंसिल को अपने हाथों में लेता है। कुछ समय बाद वो गड्ढे से बाहर निकलता है। इस पेंसिल में आखिर क्या जादू होगा? चलो, इससे कुछ बनाकर देखता हूँ। हो सकता है वो सच में आ जाए। रोबोट उस पेंसिल से एक आम की ड्राइंग बनाता है। आजा आम, आजा, आजा। लेकिन वहाँ कोई आम नहीं आता है। अरे, इस पेंसिल में आखिर क्या जादू है, समझ नहीं आ रहा। अभी फिलहाल मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। मैं रास्ते में सोचूंगा कि आखिर इस पेंसिल में क्या शक्ति है। रोबोट वहाँ से चलना शुरू करता है। तभी उसके सामने एक शेर आ जाता है। शेर उस पर झपटता है। तभी रोबोट बोलता है। साका लाका बूम बूम। इतना बोलते ही पेंसिल हवा में उड़ती है। उससे एक शक्ति निकलती है और सीधा जाकर शेर को लगती है और शेर पेंसिल की लीड की तरह पत्थर बन जाता है। हाँ, वो तो अच्छा हुआ कि मुझे उस नक्शे में इस पेंसिल को इस्तेमाल करने के लिए लिखा हुआ मंत्र याद आ गया। अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं इस दुनिया पर राज करूँगा। अब वो रोबोट वहां से सीधा एक गांव पहुंचता है। अब आएगा मजा। सका लका बूम बूम। पेंसिल हवा में उड़ने लगती है और एक एक करके सभी लोगों को पत्थर की मूर्ति में बदलने लगती है। मजा आ गया। हा 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 हा, कितने मस्त लग रहे हैं ये इंसान। अब मैं राज करूँगा। हा 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 हा। अब वो रोबोट राजमहल की ओर बढ़ता है। वह रोबोट राजमहल पहुंच जाता है। कौन कौन हो तुम? साका लाका बूम बूम। फिर वो पेंसिल हवा में उड़ती है और राजा को पत्थर की मूर्ति बना देती है। सैनिक ये सब देखकर भागने लगते हैं। रुक जाओ। अगर तुम लोग नहीं चाहते कि मैं तुम्हें भी तुम्हारे राजा के जैसा बना दूं, तो आज से तुम लोग मेरे गुलाम हो। मैं यहाँ का नया राजा हूँ।
जाओ और पूरे गांव में ऐलान करा दो कि उनका नया राजा आ गया है। अब रोबोट वहां का राजा बन जाता है। कुछ दिनों बाद एक दिन रात को एक वैज्ञानिक और मंत्री महल के बाहर आपस में मिलते हैं। तुम एक वैज्ञानिक हो और तुम्हें पता ही होगा कि उस रोबोट को कैसे मारा जाए। नहीं मंत्री जी, वो रोबोट बहुत जटिल है, उसे इतनी आसानी से मारना संभव नहीं है। अच्छा, तो क्या तुम कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे कि वो कुछ बोल ना सके? जी मंत्री जी, कर तो सकता हूँ, लेकिन केवल 1 घंटे के लिए। ठीक है, ठीक है, जाओ। वो रोबोट अभी सो रहा होगा, सावधानी से अपना काम करके वापस आ जाओ। अगली सुबह मंत्री रोबोट के कमरे में आता है और कहता है, अब तुम्हारा खेल खत्म। आ, 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 आ। अब तुम बोल नहीं पाओगे, अब मैं बोलूंगा। साका लाका बूम बूम। फिर वो जादुई पेंसिल ऊपर उड़ती है और रोबोट को पत्थर में बदल देती है। सैनिकों जाओ, इसे कारावास में डाल दो। फिर कुछ घंटों बाद मंत्री उस पेंसिल को तोड़ देता है। पेंसिल को तोड़ते ही सब कुछ ठीक हो जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक वैज्ञानिक से जो अमर होना चाहता था। अमर होने के लिए उसे जरूरत थी एक जादुई टॉर्च की। मेरे प्यारे रोबोट, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, अब तुम्हें ही मेरे सारे काम करने होंगे। ये लो, इस नक्शे की मदद से तुम जादुई टॉर्च तक पहुँच जाओगे और उसके बाद तुम्हें क्या करना है ये तुम जानते हो। जी सर, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तो ठीक है, मैं निकलता हूँ। फिर वो रोबोट जादुई टॉर्च की तलाश में निकल पड़ता है। वह जंगल पहुंचता है और नक्शे के अनुसार चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तभी कहीं से एक गेंद जैसा दिखने वाला जीव उड़ता हुआ उसके पास आता है और कहता है, रुक जाओ, तुम आगे नहीं जा सकते। आगे जाने के लिए तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। ठीक है, पूछो। बताओ, वह क्या है जो दिखता तो लाल व पीला है लेकिन वास्तव में सफेद होता है? दिखता है लाल या पीला, होता है सफेद। हल्दी वाला दूध। गलत जवाब। सही उत्तर है सूरज। उसका वास्तविक रंग सफेद होता है। अब तुम आगे नहीं जा सकते। क्या? मैं तो आगे जाकर रहूंगा। फिर वो रोबोट उस गेंद पर अपनी शक्ति से वार करता है। गेंद गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। रोबोट आगे बढ़ता हुआ कहता है, बड़ा आया था मेरा रास्ता रोकने वाला। कुछ समय बाद रोबोट अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। आखिर मैं पहुंच ही गया। सर ने कहा था कि यहाँ पर एक गड्ढा होगा जिसकी मदद से मैं उस जादुई टॉर्च तक पहुंच पाऊंगा। रोबोट उस गड्ढे को खोजने लगता है। हो रहा। रोबोट उस गड्ढे की तरफ आगे बढ़ता है और उस गड्ढे में कूद जाता है। कुछ समय बाद रोबोट एक अलग ही जगह पहुंच जाता है और उसके सामने वो जादुई टॉर्च होती है। वो आखिर मिल ही गई वो जादुई टॉर्च। रोबोट उस टॉर्च की ओर बढ़ता है और उस टॉर्च को अपने हाथों में लेता है। कुछ समय बाद वो रोबोट गड्ढे से बाहर निकलता है। अब बस सर के कहे अनुसार मुझे किन्हीं 4 आदमी की आत्मा को इस टॉर्च में कैद करना है और उसके मदद से मेरे सर अमर हो जाएंगे। अब वो रोबोट वहां से निकलता है। वहीं दूसरी तरफ उस गेंद को होश आता है। उस रोबोट की नीयत अच्छी नहीं थी। अब मुझे ही कुछ करना होगा, वरना वो रोबोट उस जादुई टॉर्च का गलत इस्तेमाल करेगा। वो जादुई टॉर्च केवल इंसानों की ही आत्मा को कैद कर सकती है। अगर उसमें मेरी आत्मा कैद हो जाए
तो वो टॉर्च उसे सहन नहीं कर पाएगी। वहीं दूसरी तरफ रोबोट एक गांव में पहुंचता है। वाह, यहाँ तो काफी लोग हैं। रोबोट उस टॉर्च की लाइट को एक एक करके लोगों पर डालने लगता है। लाइट के पड़ते ही लोग उस टॉर्च में कैद होने लगते हैं। हा 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 हा, अब आएगा मजा। अब वो रोबोट वहां से आगे बढ़ता है। तभी वो गेंद उसके सामने आ जाती है और कहती है, मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इन इंसानों का हुआ है। नहीं, मैं नहीं हटूंगा। तो ठीक है। फिर रोबोट उस टॉर्च की लाइट को गेंद पर डालता है। गेंद उस टॉर्च में कैद हो जाता है। कुछ देर बाद टॉर्च हिलने लगती है और हवा में उड़ जाती है और उसके बाद नष्ट हो जाती है। फिर बाकी लोग वापस आ जाते हैं। मुझे भागना चाहिए, वरना ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। रोबोट जल्दी से वहां से भाग जाता है।